जी तो दोस्तों, आज हम आपको फिर दिखाने जा रहे हैं मौलवियों के कुछ फ़नी क्लिप्स। हम आपको मौलवियों की ऐसी ऐसी हरकत दिखाएंगे कि उनको देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। लेकिन हमेशा की तरह एक बात कहना चाहता हूं कि इस वीडियो का मकसद दीन इस्लाम की माअज़ल्लाह बेहुरमती नहीं है। इन वीडियोस में हम जो आपको लोग दिखाएंगे वो ऐसे लोग होंगे जिनका या तो दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है या फिर उन्होंने दीन इस्लाम को सही तरह से समझा भी नहीं। और प्यारे दोस्तों, मैं उलमा का मुखालिफ नहीं हूँ। उलमाए हक की जूतियाँ मेरे सिर का ताज हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहली वीडियो जो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में आप एक मौलाना साहब को देख रहे हैं जो बहुत जोश के साथ तकरीर कर रहे हैं। इस तकरीर में वो ये कह रहे हैं कि कोई बंदा इनके पास आता है और पैसे देता है। ये इनको कहते हैं कि जितने भी पैसे आपके पास हैं वो हमें दे दें, हम इन पैसों की मदद से एक मदरसा बनाएंगे। उस मदरसे में जितने भी बच्चे पढ़ेंगे वो सब देवबंदी तबलीगी जमात बनकर निकलेंगे और सारे बरेलवियों को देवबंदों में शामिल कर लेंगे। लेकिन जैसे ही वो ये अल्फाज कहते हैं तो उनकी शलवार ही उतर जाती है और इनकी बड़े मजमे में बेइज्जती भी हो जाती है, क्योंकि ये फ़िरका वारियत फैलाने की कोशिश कर रहे थे। अरे बाबूजी की धोती। अब ज़रा इस दूसरे शख्स को देख लें जिसने दाढ़ी भी रखी हुई है और कहीं छुपकर कमरे में नहीं बल्कि सरेआम ये डांस कर रहा है। और डांस करते हुए ऐसी हरकतें कर रहा है कि जो प्रोफेशनल डांसर्स लड़कियां होती हैं वो भी इसकी हरकतों की दीवानी हो जाएंगी। आप खुद मुलाहिजा फरमाएं, इस शख्स की बेशर्मी की हद देखें, किस तरह डांस कर रहा है। दोस्तों, अब जो हम मौलवी साहब आपको दिखाने जा रहे हैं, इनके सामने जब गाने की बात आती है तब ये कहते हैं कि दीन की बात छोड़ो, दीन को छोड़ो, सीधी बात करो। अब यही बात करते हैं। इनको गाने का भी शौक है। वकार ज़का के शो में आए हुए इस मौलवी की हरकत चेक करें। मैंने सबसे पहला गाना खुद मैं म्यूजिक में खुद गा सकता। अच्छा। और ऐसा गाऊंगा इंशाल्लाह कि सुने सुने ज़रा गौर से सुने। ये मौलवी साहब गाना गाने लगे हैं जो कि इस्लाम में हराम है, और उससे पहले इंशाल्लाह ऐसे कह रहे हैं जैसे बहुत बड़ा नेकी का काम कर रहे हैं। मैं म्यूजिक में इंडियन गाने में गा सकता हूँ, लता की आवाज में गा सकता हूँ। गाएं लता की आवाज में, गाएं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जब हम जवा होंगे जाने कहाँ होंगे, जाने कहाँ होंगे। ये लता कोई खुश रहे? नहीं। जब इनसे पहली दफ़ा लता की आवाज़ नहीं निकलती तो फिर देखें ये दूसरी दफ़ा ट्राई करते हैं। जब हम जवा होंगे लेकिन जहाँ होंगे। बस कर, रुलाएगा क्या? जब हम जहाँ। दोस्तों, वैसे ये मौलवी साहब बाकायदा किसी जगह पर मस्जिद में नमाज बाजमात भी करवाते हैं, अजान भी देते हैं और दरस कुरान भी देते हैं, लेकिन इनकी हरकत देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये दीन से ज़रा भी वाकिफ़ हैं। इस बंदे को देखे जो मौलवी तो नहीं लेकिन मौलवियों की नकल उतार रहा है। छड़ियां दे मजाक ना डाया कर, छड़ियां दे दुख छड़ाई जान दावे, अजीज़ां ने मन छड़ियां दे दिल ना दुखाया कर, छड़ियां दी हासते आसमान चीर जांदी वे, अजीज़ां ने मंजरा देखते से इधर मेरा यार अरशद मोमनाबाद दे चौंक च खलोता हो, इधरों बुल्ला नाल सजी हुई कार आई, कार ते नजर पई पिता पानी हो गया कलेजा पाड़ियां। बड़ा हरामी हो बेटा। दोस्तों, अब इस मौलवी साहब को देख लें जो स्टेज ड्रामा देखने पहुंचे हुए हैं। स्टेज ड्रामे में डांसर्स डांस कर रही हैं और ये उनके साथ मिलकर उनके जैसे स्टेप करने की कोशिश कर रहा है। वैसे ये मौलवी है या कोई और ही मखलूक, आप ही हमें बता दें कमेंट करके। ए हन्नो है एदी ना मां ना प्यो, एक खुसरा। अब ज़रा इन मौलवी साहब को देख लें जो मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं। इसी दौरान इनके फ़ोन पर एक SMS आता है। ये अपना मोबाइल निकालता है और वहीं पर SMS चैटिंग करना शुरू कर देता है और साथ साथ नमाज भी पढ़ा रहा है। शायद इसकी बेगम के मैसेज आ रहे थे कि इस शख्स ने यह भी नहीं ख्याल किया कि ये नमाज बाजमात करवा रहा है और इसकी एक गलती की वजह से पीछे जितने भी खड़े हुए लोग हैं उनकी नमाज भी बातिल हो सकती है। आप इन मौलाना साहब के बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, जब हम अक्सर नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो मस्जिद में कुछ शैतान सिफ्त लोग भी आए हुए होते हैं जो नमाजियों को तंग करते हैं। ऐसा ही एक शख्स आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं।
پہلے تو اس کا لباس دیکھیں، ایسا لگتا ہے جیسے یہ نماز پڑھنے نہیں بلکہ کرکٹ یا فٹ بال کھیلنے آیا ہے۔ نماز کے دوران جب نمازی سجدے میں جاتے ہیں تو یہ اپنے سے آگے والے نمازی کو بار بار تنگ کرتا ہے اور وہ نمازی بیچارہ تنگ آ کر نماز میں ہی اس کی چھترول کر دیتا ہے اور پھر دوبارہ اپنی نماز پڑھنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہیں گے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ دوستو، نماز ہو یا اذان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت احسن انداز میں کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے ادب کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ اسی طرح کے ایک بے ادب شخص کو دیکھ لیں جو اذان کس انداز میں دے رہا ہے۔ اب ذرا اس بابا جی کو دیکھ لیں جنہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور کسی گاؤں کے روایتی کھیل میں شریک ہیں اور لڑکوں کے ساتھ ایسے کھیل رہے ہیں جیسے یہ خود 17 سال کے لڑکے ہوں۔ حالانکہ ان کے چہرے پہ بزرگی والی داڑھی ہے اور انہوں نے سر پر امامہ بھی پہن رکھا ہے۔ ان کو ان کی اس مستی کی سزا کیسے ملتی ہے آپ ویڈیو میں دیکھ لیں۔ دوستو، آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور باقی نمازی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ امام صاحب اتنی سپیڈ کے ساتھ نماز پڑھا رہے ہیں کہ ان کے منہ سے نکلنے والے قرآن مجید کے الفاظ کی بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن مجید کو آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اس کے علاوہ جب یہ رکوع اور سجدے میں جاتے ہیں تو دیکھیں کتنی جلدی فوراً اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ حالانکہ رکوع اور سجدے کا ذکر کرنے میں تھوڑا وقت تو لگتا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں رکوع اور سجدے میں جا کر کیا پڑھتے ہیں کہ اتنی جلدی اٹھ جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز روزانہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسرار انفو ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔